हेलो फ्रेंड्स, लेंस के दूसरे लेक्चर या दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहले हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑन द लेंस फार्मूला। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन डिराइव करेंगे, और उसके बाद में उसके ऊपर जो एग्जांपल्स हैं थोड़े वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये 4 चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करें। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लास्ट में डिस्कस किया था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये है लेंस फॉर्मूला। अभी एग्जांपल्स की बात करें, सोचो कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, कहाँ प्लेस किया गया? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस of focal length 5 centimeter. An object placed at 10 centimeter from convex lens of focal length 5 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है, उसको 10 सेंटीमीटर प्लेस किया गया कहाँ से? कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब हमें सब कुछ इमेज का मालूम करना है। ठीक है, अभी देखो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पहले तो हम देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले लेंगे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं, ठीक है, -10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें वी फाइंड करना है। फोकल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। देखो मैं एक डायग्राम आपको बता दूं, ये है फोकस और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर, और फोकस का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ पर मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v माइनस 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/5। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5। 1/v इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/10। अभी क्या आएगा? 10 माइनस 5/50 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5/50। ठीक है ना, 5/50 इज इक्वल्स टू 1/10। तो हमें क्या मिला? v इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देखो ये 1/10 है और ये 1/v है, तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब ये है कि लेंस है, अगर यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज यहाँ पर मिली हमें 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अभी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? v/u। लेंस में v/u होता है। v कितना मिला हमें? 10, और u कितना है? -10, तो मैग्नीफिकेशन कितना है? -1। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। और कैसी होगी? इतने की हाइट की। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी h ही होगी, और दूसरी साइड मिलेगी। और ये इन्वर्टेड है, इसीलिए कैसी इमेज है? रियल। ठीक है, रियल इन्वर्टेड। ओके, एंड ऑफ द सेम साइज, एंड मैग्नीफिकेशन कितना है? -1। तो ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस की बात। अगर वही बात कॉनकेव लेंस के लिए की जाए, दूसरा एग्जांपल ले, वही बात, मतलब क्या कि कॉनकेव लेंस लिए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को रखा कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा?
तो फिर से बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस अभी 10 है तो इधर क्या करेंगे माइनस। और फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है -5 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे रखना होगा -5। तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/5। तो 1/v इज इक्वल्स टू आएगा -1/5 प्लस 1/10, ये उधर जाएगा तो -1/10 होगा और उसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 5 15/50, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या है -50/15। अभी ये कितना होगा 5 10 जा और 5 3 जा, तो -3.33 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है v/u। तो v कितना हुआ ऐसा रखते हैं -10/3, ठीक है। और u कितना हुआ तो u है -10, तो माइनस माइनस कट हो गया तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया। इसका मतलब और एक बात है कि v नेगेटिव आया, मतलब ऑब्जेक्ट इसी साइड बना। अब ये इमेज इसी साइड बनी। ये फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना आया 3.33, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगा, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। और इमेज कैसे आएगी इरेक्ट, क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन कैसा है पॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए लेंस के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। एग्जांपल बहुत सिंपल थे, लेकिन आपको ऐसा पता चला यहाँ पर कि वैल्यू कैसे रिप्लेस करें, कौन सा लेंस है तो फोकल लेंथ कैसे रखें, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस, या उसको तो किससे डिनोट किया जाएगा P। पहले डेफिनेशन में आपको बोल दूं, पावर मतलब कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ light is called converging or diverging power of लेंस। मतलब कि कितना कन्वर्ज कर सकती है और कितना डाइवर्ज कर सकती है, उसको बोला जाएगा पावर, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लेंस है, सोचो कि इसका फोकस इधर है। एक दूसरा लेंस लिया मैंने छोटा सा, जिसका फोकस पास में ही है। अगर यहाँ पर पैरेलल लाइन आई, पैरेलल लाइट रेज, तो वो कहाँ फोकस होगी इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये पैरेलल रेज तो क्या है, देखो ये थोड़ा डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना पड़ा पास आने के लिए, लेकिन ये तो जल्दी ही पास में आ गई। मतलब इस लेंस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि जल्दी रेज को पास ला सके, लेकिन इसके पास एबिलिटी है कि जल्दी इसने पास ला दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। देखो इसकी फोकल लेंथ कम है लेकिन ये पावर ज़्यादा रखता है, और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है लेकिन पावर कम रखता है। इसीलिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। पावर क्या है 1/f, f है फोकल लेंथ, और वो किस में होनी चाहिए मीटर में। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए मीटर में पावर, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज मीटर इनवर्स और डायोप्टर, जिसको आप डीबी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्टिशियन के पास जाओगे तो ऑप्टिशियन ऐसा लिखेगा कि इतने नंबर है, इतने, हम बोलते हैं ना कि 5 नंबर है, 4 1 2 3 इतने नंबर है, तो ये सब क्या है एक्चुअली पावर है, डायोप्टर है, ठीक है। अभी देखो ये फोकल लेंथ है, इसको इन्वर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा पावर। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस,
तो उसकी फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब कि अगर आपकी आंखों में पॉजिटिव नंबर है, आपको फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्वेक्स लेंस पहन रहे हो। और दूसरी बात, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, उसमें फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो पावर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर आप कॉनकेव लेंस पहन रहे हो तो आपको नेगेटिव नंबर से। ठीक है, अगर ऑप्टिशियन ऐसा लिख के देता है +2D, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 डायोप्टर का पावर का लेंस चाहिए, तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। देखो एक एग्जांपल करते हैं, क्या है एग्जांपल, मतलब कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा लेंस है, ये है 1, सोचो कि F1, और दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 मीटर। तो हमें पावर मालूम करना है दोनों का, तो कैसे मालूम करें, तो पहले का पावर कैसे मालूम किया जाएगा, देखो P1 इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, कंपल्सरीली मीटर में होनी चाहिए। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, तो क्या आंसर आएगा, 10 डायोप्टर। और ऐसा सेकंड अगर मैं देखूँ तो उसमें देखो ये क्या है, फोकल लेंथ 10 मीटर, तो 1/10 तो 0.1 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरह आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो अगर ये एग्जाम में आए तो आपके लिए अच्छा है, आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक, आज के तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, एक से ज़्यादा लेंस अगर हमें कंबाइन करने पड़े, देखो ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस। ठीक है, ऐसे लेंस अगर हमें कंबाइन करने पड़े तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसकी फोकल लेंथ सोचो कि F1 है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, F2 है, तो F इक्विवेलेंट कितना होगा वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा दूँ, डेरिवेशन ऑफ F इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। पहले लेंस की फोकल लेंथ F1 और सेकंड लेंस की F2। आप ऐसा लिख सकते हो, लेट 2 लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर प्लेस्ड नियरर ईच अदर एज शोन इन द डायग्राम। ओके, नाउ आई एम प्लेसिंग वन ऑब्जेक्ट O here. Okay, from the O light rays go like this, okay, and get diverge. If second lens is not present, then light may come here. So here you will get image, and that will be the intermediate image. But because this lens is present, that's why light finally will not go like this, and it gets diverged here. That's why you will get here final image, final image. ठीक है, O कौन है, ऑब्जेक्ट, O डैश कौन है, इंटरमीडिएट इमेज, और O डबल डैश कौन है, फाइनल इमेज। ठीक है, अगर हम लेंस 1 की बात करें, ये है लेंस 1 और ये है लेंस 2, तो लेंस 1 के लिए O ऑब्जेक्ट है और O डैश इमेज है। ठीक है, और लेंस 2 के लिए O डैश ऑब्जेक्ट है और O डबल डैश इमेज है। ध्यान से, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। लेंस 1 के लिए O ऑब्जेक्ट और O डैश इमेज, और लेंस 2 के लिए O डैश ऑब्जेक्ट और O डबल डैश इमेज। ठीक है, सोचो कि ये है U, क्या है,
यू। बहुत थिन लेंस लिए हमने, तो बीच में से ही सोचेंगे यू है ये, ठीक है। ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस है वी, और ये बीच वाली जो इमेज बनी उसका डिस्टेंस है वी डैश, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फॉर फर्स्ट लेंस 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 आएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फिर देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर फॉर सेकंड लेंस के लिए क्या है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f2। तो ये हो गया सेकंड के लिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। अगर दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? देखो 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो 1 अपॉन वी डैश और माइनस 1 अपॉन वी डैश कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिखूँगा 1 अपॉन वी, मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अगर हम इन दोनों लेंस को एक लेंस की तरह ही कंसीडर करें, एक लेंस की तरह, तो क्या बनेगा? हमें क्या मिलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज। मतलब कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये हो गया एफ इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। ये 2 लेंस थे, इसीलिए अगर 3 लेंस होते, 3 लेंसेस, तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या है कि यह फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? कांटेक्ट में होने चाहिए, लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे से अगर थोड़े से डिफरेंट है तो यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें अलग से कोई फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये किसके लिए है? कांटेक्ट के लिए। देखो अभी ये पावर के लिए हम डायरेक्टली इससे डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू पावर होता है ना, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? देखो पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। एक बात और है, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, ठीक है, क्या कि अगर देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और एफ इक्विवेलेंट हमें फाइंड करने को बोला है। तो हम फाइंड करेंगे इस तरह, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। बाद में आप सॉल्व कर लेना। इधर मैंने माइनस क्यों रखा? ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सभी जगह पर प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए हमको माइनस प्लेस करना पड़ेगा। ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/5 माइनस 1/5, तो 0। तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा, जो एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? प्लेन ग्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 2 लेंस को कंबाइन किया, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव, और दोनों की फोकल लेंथ अगर सेम है तो लाइट ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कि एक प्लेन ग्लास है
उसमें से लाइट ऐसी आई तो ऐसी चली गई कि नहीं, तो ऐसी ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने क्या देखा, कैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो चलो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन डिराइव करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि पिछले डायग्राम में ड्रॉ किया था, पहला लेंस ड्रॉ किया, फिर दूसरा लेंस ड्रॉ किया, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ डैश, और यहाँ से मैं एक और निकाल लेता हूँ, हो गया ओ डबल डैश। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन ये लेंस होने की वजह से यहाँ आ गई। ये है, आपको पता है ये क्या है, यू या माइनस यू बोल सकते हो। ये है वी और ये है वी डैश। ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, है कि नहीं। ठीक है ना, फाइनल तो v है ना, फाइनल v अपॉन यू। ठीक है, वो हमने यूज़ कर लिया था, इसमें माइनस नहीं आएगा, v अपॉन यू आएगा। ठीक है, अगर v अपॉन यू को v डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ और v डैश से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता है, देखते हैं। v अपॉन वी डैश इंटू वी डैश अपॉन यू। अभी v अपॉन वी डैश क्या हुआ, देखो ये सेकंड लेंस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, v डैश, और इमेज क्या है, v, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का तो मेन फॉर्मूला तो यही है कि इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या ले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकंड लेंस के लिए देखो, ये अगर v है इमेज डिस्टेंस है और v डैश क्या है, ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट लेंस के लिए क्या है, v डैश इमेज डिस्टेंस और सेकंड u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम बोल सकते हैं m1 और इसको बोल सकते हैं m2। तो हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू m2, मतलब कि पहले लेंस का अगर मैग्निफिकेशन है m1, दूसरे लेंस का अगर m2 है, तो दोनों का m1 m2। फॉर थ्री लेंसेज m इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3, इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। और ये जो फॉर्मूला है m1 इंटू m2 या ये मल्टीप्लिकेशन का, ऐसा नहीं है कि लेंस अगर कॉन्टेक्ट में हो तभी ऐसा फॉर्मूला वैलिड है। अगर लेंस कॉन्टेक्ट में ना हो, या मतलब कि ऐसे लेंस हो, देखो ये पहला लेंस ले लिया, ये दूसरा लेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज d है और इसका मैग्निफिकेशन m1 है और इसका मैग्निफिकेशन m2 है, तो m इक्विवेलेंट क्या होगा भैया, तो होगा m1 इंटू m2 ही होगा। लेकिन अगर सोचो कि इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी है f2, और हमें पूछा है कि भैया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो गया रॉन्ग। उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला ये है। सोचो कि ये लेंस है पहला, ये लेंस है दूसरा, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में d। ठीक है, हाँ, और अगर हमें f इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम अभी देखते हैं। और अगर पावर के बारे में अगर हम सोचना चाहें तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या है, P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2। जब भी ऐसे एग्जांपल आए तो मेरा सजेशन ये है कि अगर फोकल लेंथ दी हो f1 f2 और f इक्विवेलेंट फाइंड करने को दिया है तो पहले इस फॉर्मूला का मत लगाओ, इसको लगाओ, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इससे पहले आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आया उसको डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। वो फॉर्मूला जो हमने अभी ये बात की, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के लिए हमें एक और कंसेप्ट अगर यहाँ पर हमें लर्न करना पड़ेगा। वो क्या है, डेविएशन। डेविएशन मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सोचो कि एक लेंस है, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, डेविएशन ऑफ लाइट
ठीक है। अच्छा, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, ओके, वो लाइट ऐसे गई ऑब्जेक्ट से, अगर लेंस नहीं होता तो वो सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन लेंस की वजह से वो यहाँ मुड़ गई। सोचो कि ये हाइट है h, ये है u, और ये है a माइनस यू, और ये है v, और हमें मिली यहाँ पर इमेज, ठीक है। ये है o डैश। ऐसे जान जा रही थी, इस लेंस की वजह से यहाँ मुड़ गई, तो इसको बोल सकते हैं ना डेविएशन, डेल्टा। क्या बोल सकते हैं इसको? डेल्टा। सोचो कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है तो इस कंसेप्ट को समझने में आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है डेल्टा। देखो ये ट्रायंगल, देखो इसको अगर मैं पी लेता हूँ, इसको क्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल ओ क्यू ओ डैश डेल्टा इज एक्सटेरियर एंगल। डेल्टा कैसा एंगल है? एक्सटेरियर एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू है अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी डेल्टा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा हम लिख सकते हैं h अपॉन माइनस यू। और उसी तरह बीटा, देखो अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आप वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला जो हमारा अगला वीडियो था वो आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू आप कर सकते हैं h अपॉन वी। तो इसमें से हमने h कॉमन निकाला, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। डेल्टा इज इक्वल्स टू h, देखो यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू मिला। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता है? 1 अपॉन एफ। तो हमें क्या मिला? डेल्टा इज इक्वल्स टू h अपॉन एफ। इस कंसेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के लिए। इस फॉर्मूला मतलब कि वो जो डिराइव करने जा रहे हैं ना, कि अगर दो लेंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता तो क्या होता, ठीक है, वो फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सोचो कि ये है पहला लेंस, और ये है दूसरा लेंस, ठीक है। और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है f2, ठीक है। एक पैरेलल रे आई, ओके, और वो ऐसे गई। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधे चली जाती, और ये लेंस नहीं होता तो ये ऐसे भी सीधे चली जाती, ठीक है ना। अच्छी तरीके से देखना। और इस लेंस की वजह से वो फिर से मुड़ गई, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डेविएशन आया, ओके। और देखो मेन डेविएशन क्या है? ये लाइट ऐसे गई पहले, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे गई, थोड़ी यहाँ भी मुड़ गई, ठीक है ना। ये डेविएशन है, ये है डेल्टा 1, पहले लेंस की वजह से का डेविएशन, डेविएशन। ये डेविएशन है डेल्टा 2। और इस रे को अगर हम पीछे ट्रेस करते हैं तो ये जो पूरा डेविएशन मिलता है वो है डेल्टा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों लेंस ना होते तो ये लाइट सीधे चली जाती, लेकिन इस लेंस की वजह से थोड़ा मुड़ी और इसकी लेंस की वजह से और थोड़ा मुड़ी, तो ऐसा हो गया, ठीक है। सोचो कि ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ।
ये अगर डेल्टा 2 है तो ये जो एंगल है इतना सा एंगल, ठीक है, वो भी क्या होगा, डेल्टा। ओके। और आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये देखो, ये सोचो कि इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसको Q और इसको R। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फिर से एक्सटीरियर एंगल का मामला आ गया। तो अभी पहले लेंस के लिए डेल्टा 1 क्या है, तो डेल्टा 1 डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ है, तो H1 अपॉन F1, वेरी सिंपल। और डेल्टा 2 दूसरे के लिए क्या है, H2 पे है, तो क्या हो गया, H2 अपॉन F2। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2। और पूरा जो डेल्टा है, ठीक है ना, वो भी कितनी हाइट पर है, H हाइट पर है, H1 हाइट पर है, सॉरी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि H1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये ट्राइंगल देखो अच्छी तरीके से, PQR, ये S कर देता हूँ, इन ट्राइंगल PSR, ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखो ये क्या है P, ये क्या है S और ये क्या है R। अब ये SR कितना होगा, ये है पूरा H1, ये है H2, तो ये होगा H1 माइनस H2 और ये हुआ हमारा डेल्टा 1, ये हो गया डिस्टेंस D। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 डेल्टा 1, क्या 10 डेल्टा 1 विच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, H1 माइनस H2 अपॉन D, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू D इंटू डेल्टा हुआ, ठीक है ना, डेल्टा 1 हुआ D इंटू डेल्टा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू D, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 क्या है, H1 अपॉन F1, D इंटू H1 अपॉन F1, ठीक है। अभी आगे करते हैं, तो इधर हम H2 को उधर भेज देंगे इधर और इसको इधर लेके आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, therefore H2 is equals to H1 minus D into H1 अपॉन F1, ठीक है। ये H2 की वैल्यू है, इस H2 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो H1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू H1 माइनस किसकी वैल्यू, सॉरी, ओके सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं ये ऊपर का देख के लिख रहा था, DH1 नहीं आएगा, क्या आएगा, H1, देखो H1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू H1 अपॉन F1, H1 अपॉन F1 प्लस H2। अभी H2 की वैल्यू क्या है, H1 माइनस DH1 अपॉन F1, ये पूरी वैल्यू किसकी है, H2 की, जो हमने इधर रखी, डिवाइडेड बाय F2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H1 है, यहाँ H1 है, यहाँ H1 है और यहाँ भी H1 है, तो H1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा कि 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस, देखो ये H1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, 1 अपॉन F2 माइनस ये H1 कैंसिल हो गया, तो F1 नीचे आएगा, D अपॉन F1 F2, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डेरिवेशन। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये लाइट जो है वो बहुत दूर से आ रही हो, ठीक है। अगर
ये लाइट पास में से आ रही है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं यहाँ से आ रही है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंस से पहले इमेज लगानी पड़ेगी, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। ठीक है, वो एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसके लिए होगा कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा उसके लिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख सकते हो। 3 लेंस दिए गए हैं, पहला कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है, तीसरा कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी -10 और इसकी 30। इसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तीनों 3 लेंस है। ठीक है, और ये है 30 सेंटीमीटर, ये है ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन क्या है, डिसाइड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसके लिए ही है, फिर ये इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर वो फिर से इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, और फाइनली हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट लेंस। 1/v minus 1/u is equals to 1/f. 1/v minus 1/-30 is equals to 1/10. ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10. 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, तो 30 माइनस 10 20/300, तो इज इक्वल टू 1/15, तो v इज इक्वल्स टू हमें मिला 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इससे कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर। ये 10 और 5, मतलब कि यहाँ पर मिलेगा, अच्छी तरीके से देखो, इस साइड मिलेगा ऑब्जेक्ट से अपोजिट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए। अभी यहाँ मिला और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10, और ये डिस्टेंस पर कितना है, कितना है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस is on the focus of second लेंस। कहाँ पर होगी, सेकंड लेंस के फोकस पर। अभी सेकंड लेंस के फोकस पे हुई, इसीलिए सेकंड लेंस क्या करेगा, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड लेंस। पहले मैं आपको बोल दूं, ये इमेज है वो इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी। देयरफॉर इमेज फॉर्म बाय सेकंड लेंस विल बी एट इंफिनिटी। कहाँ पर होगी इमेज, इन्फिनिटी। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे। अगर इसकी बात करें थर्ड लेंस की, तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अभी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी, फॉर थर्ड लेंस। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट फोकस ऑफ थर्ड लेंस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज तो क्या होगी, फोकस पर ही होगी। इसने जो इमेज बनाई, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर। आपको क्या दिखाई देगी, इमेज फाइनली। ठीक है, ओ डैश अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ, देखो एक्चुअली में कैसा होता है, ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी रे ऐसी चली जाएगी, और इसकी वजह से रे थोड़ी ऐसी हो जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए ये सब मैथमेजिक यूज़ करते हैं। मैंने बोला मैथमेजिक, क्यों, क्योंकि मैथमेजिक से ये आंसर आया इसलिए। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल, इसको ध्यान से देखो। एक ऑब्जेक्ट, फिर
स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है d, और ये है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है f। और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम स्क्रीन। अभी ये ऑब्जेक्ट है ना वो फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। ये स्क्रीन है वो भी फिक्स्ड है, हिलेगा तो क्या हिलेगा ये। अभी देखो ये जो लेंस है इसका डिस्टेंस अगर हम यहाँ से ले तो ये u आएगा, और ये कितना आएगा v। तो हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी इक्वल टू डी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ मैथमेटिकली, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस u और इतना v, तो u प्लस वी इज इक्वल टू डी। ठीक है, अभी अब लेंस को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो देखो u चेंज होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हमें देखो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर शार्प इमेज मिल रही है। सोचो अभी हम लेंस को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो इमेज ब्लर हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई और भी पोजीशन है इसके बीच में इस लेंस की जिससे ये शार्प इमेज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में इसमें और जोड़ना चाहूँगा, एंड डिराइव कंडीशन फॉर दैट, मतलब कि किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी मैं लिखूंगा 1/d माइनस u माइनस 1/-u इज इक्वल्स टू 1/f। भी आप सोचें, आपका काम v में से d माइनस यू कैसे आया। ठीक है, अभी 1/d माइनस यू प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u इधर जाएगा तो क्या होगा, u प्लस d माइनस यू अपॉन d माइनस यू इंटू u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये u कैंसल, हमें क्या पता चलेगा, df इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ud और फिर इनको दोनों को u स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, u स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे, माइनस ud प्लस df इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन मिल गया, इसके दो रूट मिलेंगे, u की दो वैल्यू मिलेगी, तो ये प्रूव हो गया ना फॉर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम इसको ऐसे करें, au स्क्वायर प्लस bu प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो u की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये b क्या है, u नहीं d, माइनस d होगा। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि a कौन है, a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू क्या है। ठीक है, यहाँ पर a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है माइनस d और c इज इक्वल टू है df। तो हमें मिलेगा d प्लस और माइनस अंडर रूट d स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac करना है, माइनस 4ac, a1 है और c क्या है, df अपॉन 2। अभी देखो ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन था ना वही नेसेसरी कंडीशन ये है कि डी स्क्वायर माइनस 4df शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 हो गया तो भी हमें एक d/2 एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसको अगर प्लस करेंगे तो एक u मिलेगा और माइनस करेंगे तो एक दूसरा u मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है। तो डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4df ऐसा लिख सकते हैं, तो d कट हो गया, तो d ग्रेटर देन 4f। तो इन सब कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमें इमेज स्क्रीन पर ही मिलेगी।
तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के एग्जाम्पल सभी और शेष है वो इस लेंस के थर्ड वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।